ऑफ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इट्स मी मेजर नसीर चीमा और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बार कोड्स के रिलेटेड। अक्सर और बेशतर आपने बहुत ज़्यादा इनके बारे में सुना होगा। बार कोड्स क्या होते हैं, इनका मतलब मकसद क्या है, अमेज़ॉन पे ये कैसे यूज़ होते हैं और आप अपनी लिस्टिंग को बार कोड के थ्रू कैसे महफूज और सेव कर सकते हैं, आज हम छोटे से वीलॉग में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अमूमी तौर पे जब आप कोई बार कोड देखते हैं तो उसका पैटर्न इस तरह का होता है, और अगर आप यूएसए या कनाडा में इसको सेल करना चाह रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को तो आपको यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड लेने की ज़रूरत होती है। वेयर केस कि अगर आप यूरोप में सेल करना चाह रहे हैं तो आपको ईएन नंबर यानी यूरोपियन आर्टिकल नंबर का बार कोड चाहिए होता है। इस बार कोड के अंदर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जो कि स्टडी करने के बाद आप समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो पहले कॉन्फ़िगरेशन होती है उसकी आपकी कंपनी के प्रीफिक्स होते हैं, फिर आपके प्रोडक्ट के कोड होते हैं और एक मखसूस कोड होता है जो कि एंड पे आपको दिया जाता है। इन बार कोड का मतलब मकसद क्या होता है और हम ये बार कोड क्यों यूज़ करते हैं? सबसे पहले आपको ये समझने की ज़रूरत है कि हम इन बार कोड को पूरी दुनिया में स्टैंडर्डाइज कैसे करते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यूएसबी पोर्ट है। अब ये जो पोर्ट है, अगर मैं दुनिया में कहीं पे भी चला जाऊँ, चाहे मैं यूरोप में हूँ, अमेरिका में हूँ, अफ्रीका में हूँ, पाकिस्तान में हूँ, इंडिया में, या इवन अगर मैं जापान में भी हूँ, तो ये जो पोर्ट का साइज़ है ये पूरी दुनिया में सेम रहेगा। अब ये जो साइज़ है ये कैसे पता चलता है कि पूरी दुनिया में सेम रहेगा? इसके लिए दुनिया में कुछ ग्लोबल स्टैंडर्ड की ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताती हैं कि जब भी आप यूएसबी पोर्ट बनाएंगे तो उसकी लेंथ, विड्थ, हाइट एक स्टैंडर्ड साइज़ की होगी ताकि पूरी यूनिवर्सल में उसको या पूरी दुनिया में सारे लोग उसको सेव कर यूज़ कर सकें। और ऐसा ना हो कि जब आप एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाएं तो आपको एक और यूएसबी पोर्ट लेनी पड़े, या किसी तीसरे मुल्क में जाएं तो एक और यूएसबी पोर्ट लेनी पड़े। तो इसको हम कहते हैं ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो जीएस कोड में कैसे काम आते हैं? अब होता ये है कि जो आप जब किसी प्रोडक्ट को रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम या उसको मैन्युफैक्चर करते हैं तो उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे मैन्युफैक्चर काम कर रहे होते हैं, लेकिन आप ये साबित कैसे करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है ये मेरी प्रॉपर्टी है और अगर इस केबल को मैं अमेज़ॉन पे सेल कर रहा हूँ तो इस केबल को कोई भी और बंदा अमेज़ॉन पे सेल नहीं कर सकता। अब इस प्रोडक्ट को मेक ए टाइप के हिसाब से तो हम कैटेगराइज नहीं कर सकते, ये तो एक नॉर्मल सी फ़ोन केबल है और हर बंदा इस तरह की केबल बना रहा होगा। बट अगर इस केबल को मैं एक बार कोड के अगेंस्ट रजिस्टर कर दूं, वो बार कोड कोई और बंदा नहीं ले सकता, वो मेरी कंपनी के अलावा कोई यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए होगा ये कि ये प्रोडक्ट मेरी ऑनरशिप में आ जाएगी और पूरी दुनिया में कोई भी और बंदा इस तरह के बार कोड्स को यूज़ करके इस मेरी प्रोडक्ट को रीसेल नहीं कर पाएगा। तो इन बार कोड्स का मतलब ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेव करना चाहते हैं, सिक्योर करना चाहते हैं और आप अपनी लिस्टिंग को इतना सिक्योर करना चाहते हैं कि आपकी लिस्टिंग के साथ जो मी टू लिस्टिंग तो हो सके बट कोई उसको होलसेल में या थर्ड पार्टी सेलर के तौर पे उसको सेल ना कर सके। अब हम समझते ये हैं कि ये बार कोड्स का मतलब मकसद क्या होता है। अब ये जो बार कोड्स होते हैं ये बेसिकली तो पीएल में ज़्यादा काम आते हैं या फिर स्मार्ट पीएल में काम आते हैं, लेकिन ये बार कोड एक मलकियत होते हैं किसी कंपनी की और उस कंपनी की मलकियत होती है एक ट्रेडमार्क। उस ट्रेडमार्क के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं और हर प्रोडक्ट का अपना एक बार कोड होता है। अब ये बार कोड आपको डिक्टेट करता है कि ये प्रोडक्ट किस कंपनी की मलकियत है और अगर उस कंपनी की मलकियत होगी वो प्रोडक्ट तो आप एज अ थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर और सेलर उस प्रोडक्ट को कभी भी ना बना सकते हैं ना सेल कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि हम इन बार कोड्स को लेंगे कहाँ से? बहुत अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं और उसमें एक वेबसाइट जो है वो है नेशन वाइड बार कोड्स। ये वेबसाइट जो है आपको नॉर्मल यहाँ पे जिस तरह नज़र भी आ रही है स्क्रीन पे, ये अपने बार कोड सेल करती है और स्पेशली अगर आप अमेज़ॉन या ईबे पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना चाह रहे हैं और आपके पास प्रोडक्ट्स हैं और आप उनको पीएल या स्मार्ट पीएल करना चाह रहे हैं तो आप इन पैकेजेस को यूज़ करते हुए यहाँ से बार कोड्स ख़रीद सकते हैं। अब इनके अलावा अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं लेना चाह रहे हैं तो अगली एक वेबसाइट है upcs.com। upcs.com भी बहुत अच्छी वेबसाइट है जो स्पेशली अमेज़ॉन और ईबे के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करना चाह रहे हैं फर्स्ट टाइम पीएल के अंदर, तो आप यहाँ से वो बार कोड्स ख़रीद सकते हैं।
बट अब मसला ये आता है कि अमेज़न हमें क्या रिकमेंड करता है? तो अमेज़न हमें रिकमेंड करता है GS1 यानी ग्लोबल स्टैंडर्ड 1। GS1 की वेबसाइट पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको इस तरह की वेबसाइट नज़र आती है और इस वेबसाइट के ऊपर अगर आप थोड़ा-सा स्क्रॉल करें तो आपको आइडिया होगा कि बहुत अच्छे और थोड़े से महँगे पैकेजेज़ हैं इनके, बट अमेज़न और ईबे के ऊपर अगर कोई रिकमेंडेड वेबसाइट है बारकोड्स को बाय करने की और उनको यूज़ करने की, तो वो ऑफ़िशियल वेबसाइट GS1 ही है। आप बाकी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं बट रिकमेंडेड नहीं है। अब हम इसको लेंगे कहाँ से? आप अगर वेबसाइट के टॉप राइट कॉर्नर पे जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको फर्दर एक सब वेबसाइट पे ले जाता है, जहाँ पे आपने उस मुल्क का बताना होता है कि जहाँ आप अपनी प्रोडक्ट्स सेल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये कंसिडर करता हूँ कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को यूनाइटेड स्टेट के अलावा या यूनाइटेड किंगडम में या किसी थर्ड पार्टी मुल्क में सेल करना चाह रहे हैं। हमने वो मुल्क सेलेक्ट किया और जब हम उसको क्लिक करते हैं तो हमें उस मुल्क की रिस्पेक्टिव वेबसाइट पे ले जाता है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है GS1 यूके और यहाँ पे आपको gs1.com नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वेबसाइट यूके में बारकोड सेल करती है। अगर आप अपनी प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्ट करना चाह रहे हैं यूके में या कुछ ऐसा प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि जितनी वेरिएंट्स होंगी प्रोडक्ट्स की या जितनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स होंगी, उतने बारकोड्स आपको लेने पड़ेंगे। अगर गेट अ बारकोड पे आप क्लिक करें, तो आपको फर्दर ये एक पेज पे ले जाता है, जहाँ पे आपको एक एग्ज़ाम्पल दी जाती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टी-शर्ट सेल करना चाह रहे हैं और उस टी-शर्ट के अंदर 10 साइज़ेज़ हैं और उन 10 साइज़ेज़ के अंदर में से 9 कलर्स हैं और 4 तरह की साइज़ डिफरेंट है, तो इसका मतलब कि 360 बारकोड आपको चाहिए होंगे, ताकि हर प्रोडक्ट को आप अलग-अलग से उसको बारकोड कर सकें। अब इसके अंदर जो एक स्टार्टर पैकेज है, उसमें आपको 10 एएसएन्स मिलते हैं या 10 बारकोड्स मिलते हैं। जो आपका स्टार्टर 100 है, उसमें आपको 100 बारकोड्स मिलते हैं और स्टैंडर्ड मेंबरशिप के अंदर आपको थाउज़ेंड्स बारकोड्स मिलते हैं। ये बारकोड्स आप यहाँ से पे करने के लिए और जिसके फीचर्स आप पढ़ लेंगे, जो आपको बेहतर लगे या जो प्रोडक्ट आप लेना चाहें, उसके मुताबिक आप सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद अगले पेज के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट की कैटेगरी यहाँ मेंशन करेंगे कि आप किचन में काम कर रहे हैं, गार्डन में काम कर रहे हैं या डाई एंड टूल्स में काम कर रहे हैं या किस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। यहाँ से आप अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करने के बाद आप अपने बारकोड यहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक, बट इसमें एक चीज़ रह गई कि ये बारकोड्स यूज़ कहाँ पे होंगे। अगर तो आप पीएल लॉन्च कर रहे हैं, जहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करना चाह रहे हैं, तो आप पीएल के लिए इन बारकोड्स को खरीदेंगे। लेकिन अगर आप एक सिंगल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, जिसको हम स्मार्ट पीएल कहते हैं, यानी ब्रांड रजिस्ट्री के बिना ही आप एक प्रोडक्ट लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप सिंगल बारकोड खरीद के भी अपना काम शुरू कर सकते हैं। अब स्मार्ट पीएल क्या होता है, इसको समझने के लिए अगर आपको मज़ीद स्टडी करने की ज़रूरत है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको अच्छे तरीके से गाइड करूँ और अगर आप भी अपनी पीएल या स्मार्ट पीएल लॉन्च करना चाह रहे हैं, उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप यहाँ कमेंट्स में छोड़ दें। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।